सभी लोग जानते हैं कि खिरियावा में मिलता है। आपने सर एसपी के यहाँ कंप्लेन किए थे आपसे? नहीं, एसपी के यहाँ नहीं किए थे। हम लोग अपने से मुहिम चला करके लोगों के बीच जागरूकता शराब बिकता है? हाँ सर, बिकता तो है। बिकता है ना? हाँ, शराबे के चलते हमको घर लगातार 5-6 बार चोरी था। कौन शराब बेचता है यहाँ पे? दारू। कौन मतलब कौन आदमी बेचते हैं शराब? सब बेचते, एगो नाम है तितलिया, एगो नाम है गजरवा, एगो नाम है पतर की। ये वो का नाम है तितलिया। आपको मौत की दुकान दिखाने वाले हैं। इस जगह का नाम है पणरिया मोड़ है। ये औरंगाबाद ज़िले में है, मदनपुर प्रखंड में पड़ता है, मदनपुर थाना में पड़ता है। और यहाँ पे मैं इसलिए दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ से मौत की खेल खेली गई है। यहाँ पे जहरीली शराब यहाँ से बेची गई है, जिसके वजह से लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है। मैं इस घर को दिखाना चाहूँगा। इस घर में फ़िलहाल अभी देखिए आप, ताला बंद है इस घर का, और ताला बंद करके लोग भाग गए हैं यहाँ से। यहाँ से कुछ लोग हैं, मैं जानना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर ये जो ताला लगे हुए हैं, यहाँ पर ये दुकान घर है, इसमें दिखाइए इसको ज़रा सा, इसमें भी बिकता है। और कौन सा है? और ये देखिए, ये इसमें है, बिकता है। और भी है कोई? नहीं। देखिए यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, ये 3 घर यहाँ पे हैं। और बाकी बात मैं ये और दिखाना मैं चाहूँगा आपको, यहाँ पर भी बिकता है। और यहीं से मौत का खूनी खेल खेला गया है। यहाँ से आप समझ सकते हैं। देखिए ये जो घर है, इसमें शराब, देखिए जो डब्बा रखा हुआ है वो शराब का डब्बा ही होगा, हमारे जहाँ तक ख्याल है। यहाँ से मौत का बहुत बड़ा तांडव रचा गया, और इसके वजह से यहाँ पे कुछ इतनी लोगों की जान गई है, और पता नहीं आने वाले भविष्य में कितनी जान जाएंगी लोगों की। बताइए, यहाँ पे शराब बिकता है? शराब तो बिकता है कि खुला रहता था, सवेरे सांझ खुला रहता था। एगो नाम था, खुला रहता था, बिकता था शराब। कौन शराब बेचता है यहाँ पे? दारू। कौन मतलब कौन आदमी बेचते हैं शराब? सब बेचते, एगो नाम है तितलिया, एगो नाम है गजरवा, एगो नाम है पतर की। एगो का नाम है तितलिया, हाँ। एगो का नाम है गजरवा, एगो का पतर की। हाँ, एगो नाम है औरत है, हाँ। सामने गोरे गोरे जाते तिये ने। एगो नाम है मंझली औरत है, उनको वो बेचता दारू। जाते थे ना तब बेचा था, ऐसी धार के सबके अंदर जाते थे, सब पीते थे दारू। पास में कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे, इसलिए कि जानना ज़रूरी है कि अगर शराब बिकेगी बगल में, तो यहाँ की जो बेटियाँ हैं, बेटे हैं, अगर कोई शादी के रिश्ता के लिए अगर कोई आते हैं, तो यहाँ पर अगर उन्हें ये पता चल जाएगा कि यहाँ शराब बिकता है बगल में, तो शायद वो शादी करने से इनकार कर जाएं। यहाँ पे शराब बिकता है? हाँ सर, बिकता तो है। बिकता है ना? हाँ। कभी ऐसा आपने महसूस नहीं किया कि अगर बगल में शराब बिकता है, तो आपके यहाँ अगर रिश्तेदार लोग अगर आएँ आपके बेटे के शादी के लिए, चाहे बेटी की शादी के लिए, तो उनको अगर ये पता चल जाए कि आपके घर के बगल में शराब बिकता है, तो हो सकता है आपकी शादी कैंसिल भी हो सकती है? सब जानते हैं सर, सब जानते, भर में पीते भी हैं और आते भी हैं। कई बार मतलब यहाँ बंदी भी हुआ। अच्छा अच्छा। दूसरा गांव जो पणरिया बोलते हैं, वहीं के आदमी मतलब बंद भी करवाएं। अच्छा। कितना हड़गुड़ान भी हुआ। अब बंद करते भर में बंद होता है 8 रोज, 10 रोज, 15 रोज, बस इतना से ज़्यादा नहीं बंद होता है सर। नहीं बंद होता है। और फिर इतना दिन के बाद में फिर चालू हो जाता है। हम लोग गरीब आदमी हैं सर। पहले सुनिए। हाँ, गरीब आदमी। हम देखिए यहाँ पे शायद हो सकता है कि उनकी दबंगई चलती होगी, जो शराब माफिया हैं उनकी दबंगई चलती होगी, इसके वजह से कुछ लोग नहीं बोल पाते होंगे यहाँ पे। लेकिन अब बोलने की ज़रूरत है। क्या आप लोग से डरते हैं क्या? हाँ सर, जैसे अब हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है, हाँ, बात सही है। उन लोग हम लोग के कह देंगे कि दारू बिक रहा है, ठीक है सर, तो हम लोग उन पर धमकी देंगे। कई बार हम लोग शराबे के चलते हमको घर लगातार 5-6 बार चोरी हो गया। अब ये बुरा नतीजा से मतलब चोरी हो गया ना, कि एगो चम्मच तक के हम लोग के नहीं छोड़ा, बस्तर तक के इज्जत झाँकने के लिए भी नहीं छोड़ा। इसलिए हम लोग थोड़ा डर भी जाते हैं सर। देखिए शराबियों की वजह से, शराब बेचने की वजह से, शराब पीने वाले की वजह से यहाँ पे आए दिन चोरियां होती रहती है। चोरियां इस कदर होती हैं कि इनको एक चम्मच तक नहीं छोड़ा जाता है। जैसे कि हमें बताया ये लोग, चम्मच तक नहीं छोड़ा जाता है। और इससे दुर्भाग्य की बात क्या होगी हमारे बिहार के लिए कि अगर शराब की बिक्री होगी, अगर उसका पास में अगर चोरी होगी, इससे दुर्भाग्य की बात क्या होगी। यहाँ पे मैंने एक समस्या जो आपको बताई है, सभी जगह एक समस्या आती है कि अगर घर में आपके घर के बगल में अगर शराब बिकती है आपके, तो शायद आपके यहाँ कोई रिश्तेदारी करने नहीं आएंगे। यहाँ पे लोग बोलने के लिए इसलिए तैयार नहीं होते हैं कि उनकी दबंगई चलती है, शराब कारोबारियों की, शराब माफियों की दबंगई चलती है। कुछ ऐसा कहते होंगे कि अगर आप हमारे बारे में बताएंगे तो हम आपके ऊपर
कुछ धमकी देते होंगे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, समस्या तो होगा ही। चाचा जी थोड़ा सा हम आपसे बात करना चाहेंगे, इधर आइए थोड़ा सा आप। आपका क्या नाम है आपका? विष्णु महतो। विष्णुदेव महतो। हाँ आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मेरा घर वही वाला। और यहाँ पे शराब बिकता है? हाँ, हाँ। किन के यहाँ शराब बिकता है? यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेमस नाम है, पतरकी कहते हैं इसको। पतरकी। हाँ, देखिए एक चीज़ बहुत बड़ा फेमस नाम है, और ये जो नाम है पूरा सबके लोगों के जबान पे है, और ये जो नाम है पूरा मदनपुर प्रखंड में गूंजता है यहाँ पे, जिनका नाम है पतरकी। मैं चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ के लोग बोलते हैं, मैं गांव में गया था, गांव के लोग भी ये बात बोलते हैं। ये मुखिया जी की गाड़ी है क्या? मुखिया जी की गाड़ी है, कहाँ? खिरियामा के? थोड़ा सा बात करना चाहेंगे मुखिया जी से। जी मुखिया जी हैं सर। जी नमस्कार सर, आपके पास आ जाइए। मुखिया प्रतिनिधि हैं आप? अच्छा, यहाँ पे जहरीली शराब से बहुत सारी मौतें हुई हैं, जिसमें इस जगह की बहुत बड़ा जिक्र होता है कि शराब यहाँ पे बिकता है। मैं अभी सभी जगहों से आ रहा हूँ। ये आपके एरिया में पड़ता है ना? तो एरिया है जी। यहाँ पर आप लोगों ने पहले सूचना कभी दी है प्रशासन को? सूचना कई एक बार दिया गया, और यहाँ पे छापामारी भी कई एक बार हुआ। अच्छा अच्छा। कई एक बार यहाँ के थाना प्रभारी ने यहाँ के लोगों को जेल भेजा है। अच्छा। अभी भी जो समय घटना हुआ उस समय भी इस जो बेचती थी महिला, उसका पति जेल में ही है। अच्छा, जेल में ही है? हाँ, फिर भी ये बेच रही है? बेच रही थी। इसके प्रति कोई और ठोस कदम नहीं उठा जा सकता मुखिया जी? ठोस कदम में हमारे पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। अच्छा। जब तक पब्लिक नहीं जागेगी तब तक किसी चीज़ पर लगाम लगाना बहुत मुश्किल है। जैसे लेकिन कब चोपा चोरी ला रही है और पिए वाला कब जा कर के पी ले रहा है। नहीं, यहाँ तो पता चला सर कि यहाँ पे खुलेआम शराब की बिक्री होती है, जैसे कि मैंने और जो जगह बाजार में जब जाकर देखा मैंने, खुलेआम मतलब दिन में रात में कभी भी नामी है शराब बिक्री में। अच्छा, सभी लोग जानते हैं कि खिरियामा में मिलता है। आपने सर एसपी के यहाँ कंप्लेन किए थे आपसे? नहीं, एसपी के यहाँ नहीं किए थे। हम लोग अपने से मुहिम चला करके लोगों के बीच जागरूकता फैलाएं। अच्छा। रोकने के प्रयास किए। अपने से कई एक बार थाना प्रभारी को बुला करके लोगों के दिए कि हाँ ये फलना आदमी इधर बेच रहा है, उसको पकड़वाए हैं। ये सब काम सर, जिन लोगों की मौत हो चुकी है, अभी तक सरकार के यहाँ से या फिर आपके तरफ से क्या पहल किया गया? जिन लोगों की मौतें हो गई हैं उन लोगों के तो हॉस्पिटल से लेकर के जो भी हम लोगों से बना जी मदद किए हैं। जी जी। और कबीर अंतोष्टि से जो आर्थिक सहायता है वो भी सबके घर घर पहुंचाए हैं। जी जी। लोगों के हाल चाल जानते हैं, और जो भी स्थिति परिस्थिति अनुसार और जो भी हमसे मदद बनने लग होगा, हम हर तरह से उनके परिवार के साथ खड़े हैं। जी जी। ये हमारे साथ खिरियामा पंचायत के मुखिया हैं, और ये हर संभव प्रयास कोशिश कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि आज मौतों की तादाद बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। रोज़ सुनने को आ रहा कि आज एक व्यक्ति की मौत हो रही है, कल एक व्यक्ति की मौत हो रही है। अभी तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है? आपकी पंचायत की बात में? मेरा पंचायत में 9। जैसा कि मुझे पता चला कि यहाँ पर 21 लोगों की मौत हो चुकी है। नहीं, तो पूरा खिरियामा पंचायत ना, इसके आसपास में कौन सा पंचायत है? बेरी पंचायत है। अच्छा, हाँ बेरी में मैं गया था अभी, तो वहाँ पर भी मौत हुई है। हाँ, वहाँ पर भी शायद 4 है या आपका है। अच्छा सर, एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आई। मैं जब गया, इस जगह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इस जगह पे तो कुछ लोग हैं, 2-3 लोग हैं। एक बाज़ार है वहाँ पे, खिरियामा बाज़ार। वहाँ पे मैं जब देखा कि लाइन से एक जो घर बना हुआ है, सभी के यहाँ दारू बिकता है, और अभी तक उस पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ा सवाल। अगर आप जनप्रतिनिधि हैं सर, तो आपको एसपी के यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? एकदम जाना चाहिए। जनता दरबार में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना। सर अभी तक आपने क्यों नहीं गया? हम लोग को तो 6 महीना ही हुआ है। अच्छा। हम लोग इस पर भी 6 महीना में ना जाने कितने, आप थाना से रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए कि कितने आदमी को जेल भेजवाने के हमने काम किया है। जी जी। शराबियों को ना, व्यापारियों को व्यापारी के भी हाँ, व्यापारी के भी थाना अध्यक्ष को सूचना देकर के उसको भी पकड़वाने का काम किया है। अच्छा। मैंने और इसको अलावा कल भी खुद अपने से उसी मोहल्ला में हमने 10 लीटर शराब को प्रशासन के बुलवा के पकड़वाया है। एक खड़ी में थी बाउंड्री में, जब मैं देख रहा था मैं बाउंड्री को, और घूर घूर के ना जाने कितने लोगों के अपने से हमने ये सब काम किया है। लेकिन अब
लोग को कम से कम जागरूक होना चाहिए हाँ, इस ये देखिए, ये बात मैं मानता हूँ कि लोगों की भी जागरूकता आनी चाहिए, तभी लोग साथ में जो प्रतिनिधि हैं आपके काम करेंगे। लेकिन मैं ये बहुत बड़ा सवाल आपके ऊपर खड़ा होगा सर, आप मुखिया हैं और आपके वार्ड आपके एक चीज़ और मैं देखा, जो आपका शराब बिक रहा है उसके बगल में एक वार्ड सदस्य का घर है। मैं उनसे भी बात करने की कोशिश किया, वो थे नहीं, उनके घर वाले से मैंने बात किया करने की कोशिश की कि आपके बगल में अगर शराब बिक रहा है तो बहुत बड़ा, क्योंकि आप लोगों को जब शपथ ग्रहण होता है उस समय एक चीज़ कहा गया होगा कि शराब न पिएंगे न पीने देंगे, होता है ना? एकदम शपथ ग्रहण हुआ था और जो सरकार के जो सिस्टम है वो बिल्कुल जनता के हित के लिए है। लेकिन देखिए, पब्लिक अगर जाग जाए और पब्लिक हम लोग के दे अथी सूचना कि हम लोग नहीं चाहते हैं और बिक रहा है, तो प्रशासन के लापरवाही भी रहेगा तो प्रशासन के खिलाफ हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसी प्रशासन के सूचना मिलता है और सब दुकान बंद कर लेता है, भाग जाता है लोग, पिए वाला भी और अथी भी है, कोई सवाल के जवाब देने वाला नहीं है। कई एक बार खुद अपने से जब हम मोहल्ला में गए, बिकता है हो तो नहीं बिकता है, ऐसे पब्लिक लोग ऐसा बोलता है। आज तो सब कोई बोल रहे हैं कि बिकता है, आज मर गया तो सब बोल रहा है। अब घटना हुआ, अगर इससे पहले जाग जाता था आज ये दिन देखने इसके लिए ठोस कदम क्या उठाएंगे आप? इसके लिए ठोस कदम यही उठाएंगे, हम प्रशासन से मांग करेंगे कि जो भी मकान है उस सभी मकान को सील कर दिया जाए। और जब के बाद खिरियामा पंचायत में अगर कोई भी व्यक्ति दारू पीता है और पी के कहूँ से आता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा। सभी लोग जितने भी शराब कारोबारी हैं उन पे कौन सा केस लगना चाहिए? उन पर जो मर्डर हुआ है 302 का धारा लगना चाहिए, एकदम ऑटोमेटिक सील हो जाएगा उनका घर। हाँ, एकदम सजा होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। इसके लिए हम लोग मृतक के परिवार के साथ है, पूरा ग्रामवासी। अच्छा। और उसके लिए प्रशासन से लड़ाई हम लोग को जो भी लड़ना पड़े, मांग करेंगे कि सबको सील किया जाए। चलिए, अच्छी सोच है इनकी, मैं सराहना करूंगी इनकी सोच को। लेकिन एक बात थी सर कि आपको मुख्यमंत्री दरबार में, जनता दरबार में जाना चाहिए आपको। ये जो कंप्लेन आप थाने में कर रहे थे, इस कंप्लेन को एसपी के यहाँ करना चाहिए था कि नहीं? जिस कंप्लेन कर रहे थे वहाँ पे कार्रवाई हो जा रहा था, तो हम सोचे कि इस तरह के घटना नहीं होगा। सर, तो ये चीज़ तो होता होगा, आज आपने कंप्लेन किया, आज पकड़े गए सब लोग, फिर कल से शुरू हो गया, फिर तो ऐसे ही होता है यहाँ पे? हाँ, ऐसे होता है, ऐसे होता है। 2-4 दिन रुका, फिर सब चुप हो गया और फिर धीरे धीरे चुपा चोरी फिर करने लगता है। देना बंद कर देगा, कंप्लेन बंद हो जाएगा जी। पब्लिक जब बता रहे हैं कि यहाँ पे शराब बिक रहा है, इससे आदमी लोग को नुकसान हो रहा है, अच्छा, तो उस पर प्रतिनिधि कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ। अगला प्रशासन को सूचित किया जा रहा है, उसके एवज में उसके ऊपर कार्रवाई हो रहा है। जब पब्लिक इन्फॉर्मेशन देना बंद कर देगा तो कार्रवाई होना बंद हो जाएगा। चलिए, अच्छी पहल है मुखिया जी का। मैं चाहूँगा ऐसे मुखिया जी को धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि पहल कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी कमियां भी इनमें है जो मैं इनको बताने की कोशिश किया हूँ कि जो कंप्लेन आप थाने में कर रहे थे, एसपी के यहाँ जाकर कंप्लेन करते, अगर मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर कंप्लेन किए होते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। क्या सर? इस पर हम आगे भी सुधार करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। अगला जो शिकायत मेरा होगा वो सीधा सीधी जिलाधिकारी और एसपी साहब के होगा, मुख्यमंत्री साहब से भी बात किया जाएगा, उनको दरबार में जाया जाएगा। अगर आइंदे से होता है, अभी तो सब सामान्य है, सब ठीक ठाक अभी चल रहा है। ऐसा सर, ऐसा हमें देखने में लगा कि बिहार में सबसे बड़ा अगर शराबियों का हब है तो लगता है कि खिरियामा बाजार है। हाँ, बिक्री तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे देखने में, जब मैं देखा, मैं चारों तरफ घूमता हूँ, देखने में ऐसा लगा कि पूरा बहुत बड़ा हब है यहाँ पे। मैं अपने से ये कईक व्यवसायी को पकड़ के बांध करके और उसको हाजिर करवाया हूँ थाना में। अच्छा। बिक्री वाला जगह को आग लगवाने के काम किया हूँ मैंने। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत पहल है जो इनकी है, बहुत बढ़िया पहल है कि अपने से सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मैं चाहूँगा ऐसे ही आप लग रहे हैं सर। बहुत धन्यवाद आपका।